हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करूंगा 18वीं शताब्दी का भारत 18 सेंचुरी के बारे में। तो आइए देखते हैं 18 सेंचुरी के फर्स्ट पॉइंट को। तो क्या है? मुगल साम्राज्य का विघटन। विघटन का मतलब होता है अंत, यानी कि 18 सेंचुरी में मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था। कैसे, वो देखते हैं। क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की शुरुआत और स्टार्टिंग तो हुई थी 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। ओके, 18 सेंचुरी में क्या कारण था जिससे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया? तो मुगल साम्राज्य में 18 सेंचुरी में चल रहे थे कौन? औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब जब क्या कर रहा था? साम्राज्य था किसका? औरंगजेब था। उस समय वह क्या किया? उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी किया। ठीक है, अब क्या हुआ? जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? तो क्या हुआ? औरंगजेब जब क्या कर रहा था? दक्षिण से उत्तर की ओर लौटने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने दक्षिण से उत्तर की जब वह लड़ाई लड़ रहा था उस समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, इससे क्या हुआ था? इससे मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। यानी कि मुगल साम्राज्य में सबसे पावरफुल कौन बचा था? औरंगजेब। और जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था या विघटन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्षेत्रीय राज्य की क्या हुई? स्वतंत्रता हुई। मेरी बात सुनो, औरंगजेब जब इतने सारे राज्यों पर अपना कब्जा जमा कर रखा था और उसकी मृत्यु होते ही क्या हुआ? जितने भी क्षेत्रों को वह अपने अंडर में कर रखा था वह सभी स्वतंत्र हो गए। और वो कौन कौन से थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद, यह सभी क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। यह था मुगल साम्राज्य का विघटन। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करता हूं औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे, उनके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला उत्तराधिकारी राज्य बना बंगाल। ठीक है, पहले बंगाल पर किसका कब्जा था? औरंगजेब का। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान कौन था? मुगल साम्राज्य से यह बिलोंग करता था, मुगल साम्राज्य में यह काम करता था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल पर मुर्शिद कुली खान ने अपना अधिकार जमाया। ठीक है, आगे क्या हुआ? मुर्शिद कुली खान ने क्या करा? दीवान का पद चुना। दीवान का मतलब क्या होता है? जो राजस्व और वित्त दोनों का ध्यान रखता है। यानी कि राज्य में जो राजस्व आता है, यानी कि जो धन होता है, और वित्त, इन दोनों का जो ध्यान रखता है या यह कहां पर लगाया जा रहा है, इन चीजों का जो ध्यान रखता है उसे कहते हैं दीवान। तो इसको पहला पद कौन सा मिला? दीवान का। सेकंड पद इसको कौन सा मिला? सूबेदार का। सूबेदार किसे कहा जाता है? जो सैनिक शासन में सबसे ऊपर होता है या ऑर्डर देता है, उसे सूबेदार कहा गया। तो मुर्शिद जो कुली खान था वो दीवान बना, दीवान से उसको सूबेदार बनाया गया, और दीवान और सूबेदार दोनों को मिलाकर उसको क्या बना दिया गया? नवाब का पद उसने चुन लिया। कौन सा? नवाब। उसको बना दिया गया नवाब। नवाब सबसे ऊंची पोस्ट होती है। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूं आगे क्या हुआ। ठीक है, आगे क्या हुआ? राजस्व भेजता रहा। किसको? अब मेरी बात सुनो, मुर्शिद कुली खान किससे बिलोंग करता था? मुगल साम्राज्य से बिलोंग करता था। तो वह क्या कर रहा था? मुगल साम्राज्य को उसी औपचारिक रूप से वहां पर राजस्व भेजता रहा।
मुर्शिद कुली खान मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से राजस्व भेजता रहा कि कुछ पैसे तुम भी ले लो। आगे बात करता हूं 1740 ईस्वी में क्या हुआ। ठीक है, 1740 ईस्वी में कौन आया? अलीवर्दी खान। अच्छा जी, अलीवर्दी खान ने क्या करा? अपना अधिकार जमा लिया और मुर्शिद कुली खान का खत्म कर दिया, मुर्शिद कुली खान के अधिकार को खत्म कर दिया। आगे क्या हुआ? और इसने राजस्व देना बंद कर दिया और यह मुगल साम्राज्य को राजस्व ही नहीं देता था, यानी कि मुगल साम्राज्य को राजस्व भी नहीं देता था अलीवर्दी खान।